देखिए, ये जन सैलाब वो जन सैलाब है जो अपने जेब से पैसा खर्च करके माननीय बहन जी को सुनने के लिए, बसपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और इन बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए यहाँ पहुंचा है। ये वो लोग हैं जो वाकई में चाहते हैं कि बहुजनों की सरकार बने। अगर यही भीड़ आप कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी अन्य पार्टियों में देखते तो आपको एक कोने में ठेकेदार खड़े हुए दिखाई देते। कार्यक्रम के बाद लोग पैसे के लिए खड़े होते कि हम तो ठेके पे आए थे, महिलाएं ठेके पे आई थी, हमें तो हमारी दाढ़ी के पैसे तक नहीं मिले। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके उत्तर प्रदेश के 80 जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। आप देखेंगे जब बाहर निकलेंगे, मैंने वो शूटिंग की है, लगभग हजारों बसों का काफिला है। सड़क के किनारे पर जगह नहीं है लोगों को चलने के लिए। आपने चंद्रशेखर रावण की बात की तो चंद्रशेखर ने थोड़ी जल्दबाजी तो की है। इस बात को हम भी यहाँ आपके मन से कहना चाहेंगे कि उन्होंने राजनीति में आने में बहुत जल्दबाजी कर दी है। 10-15 साल माननीय बहन जी की तरह उनको समाज में अपना जीवन लगाना था। हालांकि वो रचनात्मक नेता नहीं है, वो घटनात्मक नेता है। घटना के माध्यम से निकले हुए नेता जितनी जल्दी ऊपर चलते हैं उतनी जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। आपने उनका हसर देख ही लिया है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज अंतानी जी, जो हमेशा बहुजनों की आवाज़ को दिखाते रहते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। आप दिल्ली से इन बहुजन वंचित समाज की आवाज़ उठाने के लिए अपने SM न्यूज़ के माध्यम से जगह जगह पहुँचकर ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहे हैं और अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखा रहे हैं। धन्यवाद। मनोज जी, क्या लगता है जो इतना बड़ा जन सैलाब आज आया हुआ है, इसको देख के क्या लगता है आपको? देखिए, ये जन सैलाब वो जन सैलाब है जो अपने जेब से पैसा खर्च करके माननीय बहन जी को सुनने के लिए, बसपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और इन बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए यहाँ पहुंचा है। ये वो लोग हैं जो वाकई में चाहते हैं कि बहुजनों की सरकार बने। अगर यही भीड़ आप कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी अन्य पार्टियों में देखते तो आपको एक कोने में ठेकेदार खड़े हुए दिखाई देते। कार्यक्रम के बाद लोग पैसे के लिए खड़े होते कि हम तो ठेके पे आए थे, महिलाएं ठेके पे आई थी, हमें तो हमारी दाढ़ी के पैसे तक नहीं मिले। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके उत्तर प्रदेश के 80 जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। आप देखेंगे जब बाहर निकलेंगे, मैंने वो शूटिंग की है, लगभग हजारों बसों का काफिला है। सड़क के किनारे पर जगह नहीं है लोगों को चलने के लिए। आज लखनऊ प्रशासन, लखनऊ में जो बीजेपी प्रशासन की बात कर रहे हैं तो देखने में यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोग बड़े अनुशासनीय तरीके से बैठे। क्या कारण? ये बसपा का कैडराइज, जो समर्थक हैं, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो कैडराइज हैं। इनको बचपन से सिखाया जाता है। बसपा की जो विचारधारा है, जो अनुशासन जो बहन जी लेकर चलती हैं, माननीय काशीराम साहब जो अनुशासन का कैडर देते थे, ये वो लोग हैं। बसपा के किसी भी कार्यक्रम में आपको कहीं भी कोई भी इक्का दुक्का भी कोई इस तरह की खबरें नहीं मिलेंगी जो लोग कहें कि कुछ अनुशासनहीनता हुई है बसपा कार्यक्रम। आपने कहा कोई भी संगठन, मैं यहाँ पे सीधी बात करूंगा चंद्रशेखर रावण की, जिन्होंने कहा था कि मैं कभी जीवन में पार्टी नहीं बनाऊंगा और अब पार्टी बनाई है और वो बोलते हैं कि मान्यवर साहब का सपना मैं पूरा कर रहा हूँ, और मायावती भी यही बोलती हैं। तो क्या लगता है कौन सपना पूरा कर रहा है या कौन भ्रमित कर रहा है बहुजन समाज को? देखिए, आपने चंद्रशेखर रावण की बात की तो चंद्रशेखर ने थोड़ी जल्दबाजी तो की है। इस बात को हम भी यहाँ आपके मन से कहना चाहेंगे कि उन्होंने राजनीति में आने में बहुत जल्दबाजी कर दी है। 10-15 साल माननीय बहन जी की तरह उनको समाज में अपना जीवन लगाना था। हालांकि वो रचनात्मक नेता नहीं है, वो घटनात्मक नेता है। घटना के माध्यम से निकले हुए नेता जितनी जल्दी ऊपर चलते हैं उतनी जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। आपने उनका हसर देख ही लिया है। अब ये अतिशयोक्ति पुरानी हो चुकी है। अब हमारा समाज के लोग भोले भाले नहीं है। गुड़िया, ए गुड़िया, गुड़िया, अब हमारे समाज के लोग भोले भाले नहीं है। हमारे बहुजन समाज की बेटियां भी थोड़ा आगे आइए। आप देख रहे हैं बहन जी के मंच पर सच न्यूज जागो, ये वो मीडिया के साथी हैं हमारे जो बहुजन समाज से निकले हैं। ये वो बहुजन समाज की बेटियां हैं जो बहुजन समाज की खबरों को आगे लेकर जा रही हैं। अब बहुजन समाज किसी के बहकाव में आने वाला नहीं है। आपने कहा भोला भाला, भोला भाला था, अब भोला भाला नहीं है। अब तो हम अपना हक छीन कर लेंगे, गाल पर चाटा मार कर लेंगे। आपने बिटिया की बात करी तो मैं बिल्कुल आपसे, क्या नाम है आपका? जी, मधु यादव। मधु यादव। मधु यादव, आप जगह जगह जाते हैं और पत्रकारिता करते हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल देख के क्या लगता है, सपा बसपा किस तरह लोग जाने वाले हैं? अभी तो जो हाथरस में जो कांड हुआ है उसके हिसाब से ये न किसी सरकार में कभी हुआ था और न कभी होगा। मानते हैं कि मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मैं एक देश की आम नागरिक, एक बेटी भी हूँ।
उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो ये भाजपा सरकार में ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब ये कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो या सपा सरकार की हो, ये सब में मैंने जब से अपने होश संभाला है तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं कोशिश करूँ। धन्यवाद। मधु ने बहुत अच्छी बात कही। इस देश के अंदर जाति देखकर उत्पीड़न होता है। अगर आपको पता चलता है कि दलित समाज का बच्चा है तो उसके ज़्यादा उत्पीड़न होगा, और ये बात तथ्यों पर मैं बता रहा हूँ। आपका धन्यवाद। आप लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ पहुँचे और बहन जी के रैली। आपका भी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।